अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या कोल्ड ड्रिंक्स हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हैं? अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स को उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया हो या गर्मी में बहुत ज़्यादा सख्त कोई काम कर लिया हो, तो वो फिर कोल्ड ड्रिंक को पीना पसंद करते हैं। किसी भी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का ऐड देख लें, उसमें कोल्ड ड्रिंक को ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये हमारे जिस्म के लिए कोई बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये हमारे जिस्म में बहुत ही एनर्जी फराहम करती है और हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है। इसी तरह हमारा मुआशरा भी कोल्ड ड्रिंक के बेतहाशा इस्तेमाल में मुब्तला है। जहाँ कहीं मेहमान चले जाएं तो मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक पेश की जाती है। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक को पेश करना लाजमी समझा जाता है। बड़े तो बड़े, बच्चों में भी कोल्ड ड्रिंक का बेतहाशा इस्तेमाल देखा गया है। तो चलिए अब कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात की तरफ चलते हैं। जितने भी सोडा ड्रिंक्स हैं, इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। हम अपने पूरे एक दिन में इतनी शुगर इस्तेमाल नहीं करते जितने हम एक सोडा ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो यही फास्फोरिक एसिड सबसे पहला काम ये करता है कि ये हमें चीनी की मिकदार को महसूस नहीं होने देता। एक मिसाल ऐसे देते हैं, कोई भी शख्स अगर चीनी के 10-12 चम्मच खा ले तो उसको उल्टी आ जाएगी या उसका दिल खराब होने लग जाएगा। कोल्ड ड्रिंक के अंदर मौजूद फास्फोरिक एसिड सबसे पहले ये काम करता है कि वो आपके जिस्म में चीनी की मिकदार को महसूस करने को खत्म कर देता है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक जितनी मर्जी पी ले, हमें शुगर का इस्तेमाल होना महसूस नहीं होता। अगर शुगर की मिकदार की बात करें तो एक रेगुलर बोतल में कम से कम 10 चम्मच चीनी के मौजूद होते हैं। इतनी ज्यादा मिकदार में शुगर हमारी बॉडी में जज्ब होती है और हम जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारे जिस्म में एक किस्म का शुगर बम फटता है और हमारा वो उज़्व पिंक्रियाज जो शुगर के साथ इन टच होता है, वो सबसे पहले परेशान हो जाता है कि इतनी मिकदार में शुगर जिस्म के अंदर दाखिल होती है। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड सबसे पहले हमारे जिस्म में मौजूद कैल्शियम में डिसॉल्व होता है और आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम को जिस्म से निकाल देता है और जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। हम जितनी मिकदार में शुगर अपने जिस्म के अंदर लेके जाएंगे, इतनी मिकदार में जिस्म में इंसुलिन ज्यादा पैदा होगी और इंसुलिन ज्यादा पैदा होने से हमारी नॉर्मल खुराक जो हम खाते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा चर्बी की सूरत में हमारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगा और इंसुलिन का ज्यादा पैदा होना हमारे पिंक्रियाज को मुतासर करता है, जिसके सबब पिंक्रियाज की खराबी की सूरत में शुगर का मर्ज होने का खदशा होता है। आजकल शुगर का मर्ज बच्चों में भी आम है क्योंकि बच्चों की खुराक ज्यादातर बाजारी है और साथ सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और इसके साथ जिस्मानी वर्जिश की कमी है, जिस वजह से बच्चों में शुगर का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है और चर्बी का जिस्म में जमा होना खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उम्र के बहुत जल्दी हिस्से में दिल की बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है और इस तरह कोल्ड ड्रिंक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए नुकसानदेह है। कोल्ड ड्रिंक हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसमें मौजूद केमिकल्स सबसे पहले हमारे दांतों के इनेमल को खराब करते हैं और उससे फिर दांतों की बीमारियों का खदशा होता है। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद मसनूई कलर और फ्लेवर्स
یہ جسم کے سیلز کو تباہ کرتے ہیں اور ان کیمیکلز کی مقدار سے جسم میں کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ایک ہفتے میں 2 مرتبہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں ان کو لبلبے کے کینسر کا خطرہ 87% بڑھ جاتا ہے، ان کے مقابلے میں جو لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال نہیں کرتے۔ کولڈ ڈرنک کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ اس کو پی لینے کے بعد پیٹ نہیں بھرتا، تو اس کے بعد عموماً ہم کچھ کھا پی لینے کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں چربی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک میں موجود اتنی زیادہ مقدار میں فرکٹوز کو ہمارا جسم میٹابولائز نہیں کر سکتا، اور جو فالتو فرکٹوز ہوتی ہے وہ فیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی فیٹ ہمارے لیور میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں فیٹی لیور کا مرض ہو سکتا ہے۔ اتنی زیادہ مقدار میں شوگر جسم کے اندر داخل ہونے میں زیادہ تر لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ روزانہ 1 گلاس کولڈ ڈرنک پئیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ 20% بڑھ جائے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو کولڈ ڈرنک استعمال نہیں کرتے۔ امریکہ کی ہارٹ ایسوسی ایشن نے بھی کولڈ ڈرنک کو دل کی بیماریوں کا بہت بڑا سبب قرار دیا ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں شوگر فری بوتل کی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شوگر فری بوتل جو ہے یہ انسانی جسم کے لیے خطرناک نہیں ہے کیونکہ اس میں شوگر نہیں ہوتی۔ تو ان شوگر فری بوتلوں میں فاسفورک ایسڈ کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنی عام نارمل دوسری بوتلوں میں ہوتی ہے، اور یہ فاسفورک ایسڈ وہی نقصان دیتی ہے جو اس ویڈیو میں پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کولڈ ڈرنکس ہوں یا انرجی ڈرنکس ہوں یہ ہمارے جسم میں نظام انہضام کو بالکل بہتر نہیں بناتی، اور نہ ہی یہ ہمارے جسم میں کوئی انرجی فراہم کرتی ہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم میں کیمیکلز کو بڑھاتی ہیں، شوگر کو بڑھاتی ہیں، جس سے دل، لبلبا، پینکریاز، ہڈیوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، دانتوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح جسم میں چربی بننے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، اور موٹاپا بیماریوں کی ماں ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔